पंचायत का सीजन 4 आ चुका है। ग्राम फुलेरा में फिर बज रहा है चुनावी डंका। तो उसमें मजा आया कि ये ससुरा बोर कर गया, यही जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जब बात दिल को छूने वाली देसी कहानियों की आती है तो पंचायत का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। 2020 में कोविड के काले बादलों के बीच फुलेरा गांव की सादगी और ठहाकों ने हम सबको खूब दीवाना बनाया था। द वायरल फीवर यानी टीवीएफ की ये वेब सीरीज हर सीजन के साथ हमारे दिलों में बसती भी गई है। अब 24 जून को इसी महीने पंचायत सीजन 4 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गया और फुलेरा की गलियों में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सीजन पहले की तरह ठहाके लगवाता है या बनराकस की तरह बक ससुरा कहकर मूड खराब कर देता है। आइए इस सीजन का रिव्यू करते हैं और जानते हैं कहानी के बारे में, किरदार के बारे में, ह्यूमर के बारे में, इमोशंस के बारे में, जो कमियां रह गई हैं उनके बारे में भी। कहानी तो देखिए चुनावी घमासान और फुलेरे की ठसक इसमें दिख रही है। पंचायत सीजन 4 वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 3 का खत्म हुआ था। और आपको याद होगा, प्रधान जी रघुवीर यादव पर किसी ने गोली चलाई थी और फुलेरा में सियासी तापमान बढ़ रहा था। इस बार कहानी पंचायत चुनावों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मंजू देवी यानी नीना गुप्ता की कुर्सी खतरे में है। उनकी टक्कर में है बनराकस की पत्नी क्रांति देवी, जो नेताइन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। दूसरी तरफ सचिव जी हैं, अपने कैट एग्जाम के रिजल्ट और रिंकी के साथ प्यार मोहब्बत की जुगलबंदी में उलझे हुए हैं। कहानी की शुरुआत थोड़ी सुस्त लगती है। पहले कुछ एपिसोड्स में ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने स्क्रिप्ट को लौकी की तरह खींच दिया हो, वो भी बिना मसाले के। लेकिन जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता है, कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स आने शुरू होते हैं। मंजू देवी और क्रांति देवी की जुबानी जंग बढ़ती है। बनराकस की चालबाजियां और विनोद के नए तेवर सीजन को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। फिर भी पिछले सीजन्स की तरह वो मज़ा नहीं आ रहा है। कहानी में सस्पेंस की कोशिश भी की गई है, जैसे प्रधान जी पर गोली किसने चलाई, लेकिन जवाब मिलते मिलते दर्शक थोड़ा बोर हो जाता है कि अभी कितना खींच दिया आपने। चुनावी ड्रामा अपने चरम पर है। आखिरी 2 एपिसोड्स में चुनावी ड्रामा है पूरा, जहां विनोद का इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है और प्रहलाद चाचा जो हैं उनको मिलने वाला एक बड़ा ऑफर दिल को छू लेता है। कुल मिलाकर कहानी साधारण है, लेकिन फुलेरा की मिट्टी की खुशबू इसे खास बना रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मिर्ज़ापुर जैसा ड्रामा देगा तो भाई ये फुलेरा है। यहाँ भैंस है, लौकी है और साइकिल के एयरबैग की बात हो रही है। किरदारों की बात कर लेते हैं। फुलेरा के जो नगीने हैं वो कैसे हैं। देखिए, पंचायत की जान आप जानते हैं इसके किरदार हैं, और सीजन 4 में भी ये सारे सितारे खूब चमकते हैं। जितेंद्र कुमार सचिव जी के रूप में फिर से कमाल कर रहे हैं। उनकी मासूमियत और गांव शहर के बीच की जो उनकी जद्दोजहद है वो दर्शकों को हंसाती है, रुलाती है। फिर जब वो रिंकी को प्रपोज करते हैं तो दिल कहता है बस अब शादी कर लो। नीना गुप्ता मंजू देवी के किरदार में जानते हैं ये बड़ी फिट लगती हैं। ऐसा लगता है वो असल में फुलेरा की प्रधान है, और उनकी टिप्पणियां और क्रांति देवी के साथ उनका जो तकरार है वो इस सीज़न का हाईलाइट कह सकते हैं। रघुवीर यादव प्रधान जी के रोल में हर बार दिल जीतते हैं, इस बार भी दिल जीत रहे हैं। गोली लगने का दर्द और सियासी हार का गम वो अपने चेहरे पर ऐसे लेकर आए हैं कि आपको उनसे थोड़ी सी सहानुभूति होने लगेगी। दुर्गेश कुमार बनराकस के रूप में इस बार फिर से हीरो बन के उभरे हैं, और उनकी चालबाजी और धत ससुरा वाला स्टाइल जो है वो, वैसा ह्यूमर जो है वो सीज़न को काफ़ी जिंदा दिल रखे हुए है। सुनीता राजवर क्रांति देवी के रूप में मंजू देवी को बड़ी टक्कर दे रही हैं, और उनकी नेताइन वाली जो हंसी है वो मज़ा दे रही है इस सीज़न में। विनोद की बात करें, वो इस सीज़न का सरप्राइज़ पैकेज हैं। पहले सीज़न में वो बस हंसी का पात्र बने हुए थे, लेकिन इस बार उनका किरदार थोड़ा सा डेप्थ लेता है। आखिरी एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी तालियां लेकर जाएगी। प्रहलाद चा जो है उनका रोल इस बार थोड़ा छोटा कर दिया गया है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। चंदन रॉय और सान्विका अपने किरदारों में ठीक ठाक हैं, यानी रिंकी और विकास, लेकिन रिंकी की लव स्टोरी को थोड़ा और मज़ेदार बनाया जा सकता था, ऐसा लगता है। इस बार ठहाके कम हैं, मुस्कान ज़्यादा है। पंचायत का ह्यूमर जो है वो हमेशा से इसका यूएसपी रहा है। पहले सीज़न में बक ससुरा और टंकी पुराण ऐसे डायलॉग्स जो थे उन्होंने हमें काफ़ी हंसाया था। इस बार ह्यूमर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ठहाके वाली हंसी का नहीं है। डायलॉग जैसे भैंस दिखी है, हम भैंस दिख रहे हैं, अरे आप नहीं वो पीछे भैंस दिख रही है, और कान में रुई ठूसो, इस तरह के डायलॉग हम हंसी तो लाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ठहाका आप लगाएं। चुनावी माहौल की वजह से कहानी थोड़ी पॉलिटिकल हो गई है, इमोशनल हो गई है, जिसके चक्कर में कॉमेडी थोड़ी पीछे रह गई है। बनराकस और विनोद के सीन हंसाते हैं, खासकर जब वो मुफ्त लौकी और आलू बांटने की जुगट लगाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हर एपिसोड में पेट पकड़ पकड़ के आप हंसेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर यह लिखा भी है कि भाई
पहले सीज़न की तरह मज़ा नहीं आया, कहानी हमें थोड़ी खींची हुई लग रही है। इमोशंस ऐसे हैं कि इस बार दिल को छूने की कोशिश की है, क्योंकि पंचायत का एक बड़ा फ़ैन बेस इसलिए भी बना है क्योंकि ये सिर्फ हंसाती नहीं है बल्कि रुलाती भी है। सीज़न 3 में प्रहलाद चा के बेटे की मौत ने सबके आंसू निकाल दिए थे। इस बार भी इमोशंस का तड़का है, लेकिन वो उतना गहरा नहीं है। प्रहलाद चा का दर्द, सचिव जी का भविष्य और मंजू देवी की हार, ऐसे पल जो हैं वो दिल को छू जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उनको देख के रोने ही लगेंगे, उतना नहीं टच करते हैं। विनोद का इमोशनल आर्क जो है वो सीज़न का हाईलाइट है। उनका किरदार दिखाता है कि कैसे साधारण लोग भी बड़े मौक़ों पर चमक सकते हैं। सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, खासकर जब वो प्रपोज करते हैं, लेकिन इस रोमांस में थोड़ा और मसाला हो सकता था। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेकर्स हैं कहाँ चूक गए, कहाँ रह गए। पंचायत सीज़न 4 की सबसे बड़ी कमी है इसका स्लो पेस, धीमी रफ्तार। 8 एपिसोड्स में कहानी को थोड़ा ज़्यादा खींच लिया गया ऐसा लगता है। पहले 6 एपिसोड में ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने कहानी को ज़बरदस्ती लंबा खींचा हो। कुछ किरदार जैसे प्रहलाद चा को कम स्क्रीन टाइम मिला है जो फैंस को खल सकता है। ह्यूमर की कमी भी एक बड़ा मसला है। जहां पहले सीज़न में हर सीन में कोई ना कोई मज़ेदार पंच था, इस बार हंसी के पल गिनती के हैं और सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने इसे बोरिंग और ओवररेटेड भी कहा है। राइटिंग में भी वो ताजगी नहीं है जो पहले सीज़न में थी। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने सीज़न 5 की तैयारी में सीज़न को थोड़ा हल्के में ले लिया कि अब हम अगले में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि खूबियाँ क्या हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। इन कमियों के बावजूद देखिए, पंचायत सीज़न 4 में कई बातें हैं जो दिल जीतने वाली हैं। फुलेरा गांव की सादगी और किरदारों की मासूमियत अब भी वैसी है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूज़िक हर सीन को बहुत मज़ेदार बना देते हैं, जिंदा दिल बना देते हैं। डायरेक्शन में दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय ने फुलेरा की आत्मा को खूब अच्छे से पकड़ के रखा है। कास्ट की परफॉर्मेंस इस सीज़न की सबसे बड़ी ताकत है। हर किरदार अपने रोल में इतना फिट है कि लगता है कि वो असल में फुलेरा का ही रहने वाला है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा भी है, किरदारों की सादगी और गांव का माहौल कमाल का है। सीज़न का अंत भी उम्मीद जगाता है, खासकर प्रहलाद चा और विधायक जी की कहानी के लिए। अब सवाल ये है कि क्या इसे देखा जाए। देखिए, अगर आप पंचायत के दीवाने हैं और फुलेरा के बाशिंदों से प्यार करते हैं तो ये सीज़न आपके लिए है। ये पहले सीज़न जितना मज़ेदार तो नहीं है जैसे पहले 1, 2 और 3 आए थे, लेकिन फिर भी दिल को सुकून तो देगा। अगर आप नया और सस्पेंस से भरा कुछ ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी निराशा हो। IMDb पर इसे 9 की रेटिंग मिली है, 10 में से 9 की, लेकिन सीज़न 4 को ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस की राय बटी हुई है। कुछ ने कहा भाई लाजवाब है, कुछ ने कहा बोरिंग है। कुल मिलाकर ये एक ठीक ठाक सा सीज़न है जो फुलेरा की दुनिया में आपको ले जाता है, उंगली पकड़ के आपको सैर करा के लाता है। अब मुझसे अगर आप पूछेंगे तो पंचायत सीज़न 4 फुलेरा की सादगी और किरदारों की गहराई के दम पे क्योंकि ये चल रहा है, लेकिन ह्यूमर में, राइटिंग में, इमोशन उसमें थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए 10 में से 6.5 स्टार ऐसे दिए जा सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठकर एक हल्की फुल्की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मज़ा आपको पहले सीज़न में आया था, दूसरे सीज़न में आया था, तो थोड़ा सब्र रखिए। सीज़न 5 शायद कमाल का हो, लेकिन सीज़न 4 में इतना नहीं है। तो आप चाय का कप लेकर या कॉफ़ी लेकर फुलेरा की गलियों में फिर से खोने के लिए तैयार हो जाइए। बनराकस की चालबाजी से आप सावधान रहिएगा। तो ये मेरा रिव्यू है इस सीज़न 4 के बारे में। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में अपने चैनल पर कुछ बुक रिव्यूज़ शुरू किए हैं। जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन किताबों के बारे में आपको बताता रहूँ। क्या आप वो वीडियोज़ भी देख रहे हैं? क्या आप वो वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं? आप अपनी राय उन बुक रिव्यूज़ के बारे में भी मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिख कर बता सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं और भी बुक रिव्यूज़ करता रहूँ तो मैं और भी बुक रिव्यूज़ आपके बीच लेकर आता रहूँगा। फिलहाल ये मेरा रिव्यू है सीज़न 4 पंचायत के बारे में। आपको इस पूरे रिव्यू के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं।